अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी और मशहूर कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट चार्ली जेम्स किर्क की सरेआम हत्या कर दी गई। ये घटना यूटाह वैली यूनिवर्सिटी में उस समय हुई जब 31 वर्षीय किर्क अपनी संस्था द टर्निंग पॉइंट यूएसए के कॉलेज कार्यक्रम की मेजबानी कर रहे थे। मंच पर बहस चल रही थी कि अचानक एक शूटर ने उनके गले पर गोली दाग दी। गोली सीधा गले में लगी और खून तेजी से बहने लगा, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इस घटना से अमेरिका में सनसनी फैल गई है और एक बार फिर गन कल्चर और अपराध को लेकर बहस तेज हो गई है। किर्क अमेरिका के युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय थे। वे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खास माने जाते थे और कई बार व्हाइट हाउस में देखे गए थे। खुद ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर उनकी मौत की पुष्टि करते हुए लिखा, महान चार्ली किर्क अब हमारे बीच नहीं है। अमेरिका में युवाओं की धड़कन को उनसे बेहतर कोई नहीं समझता था। ट्रंप ने उन्हें एक सच्चा देशभक्त और प्रेरणादायक कार्यकर्ता बताया। चार्ली किर्क का सफर बेहद दिलचस्प रहा। उन्होंने महज 18 साल की उम्र में टर्निंग पॉइंट यूएस नाम से संगठन की शुरुआत की थी। इस संगठन का मकसद अमेरिकी कॉलेजों में रूढ़िवादी यानी कंजर्वेटिव विचारों को फैलाना था। धीरे धीरे यह संगठन देश भर में युवाओं के बीच लोकप्रिय हो गया और रिपब्लिकन पार्टी के लिए ताकतवर हथियार बन गया। पिछले साल हुए चुनाव में इस संस्था ने ट्रंप और रिपब्लिकन उम्मीदवारों को वोट दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। कहा जाता है कि हजारों नए मतदाताओं का पंजीकरण इसी संस्था की मदद से हुआ और एरिजोना जैसे राज्यों में इसका असर दिखा। किर्क न सिर्फ एक एक्टिविस्ट थे बल्कि एक जाने माने मीडिया चेहरे भी थे। उनका पॉडकास्ट और सोशल मीडिया शो लाखों लोग देखते थे। शो में वे ट्रांसजेंडर, पहचान, जलवायु परिवर्तन, आस्था, परिवार और अश्वेत समुदाय जैसे मुद्दों पर खुलकर बोलते थे। अक्सर उनके बयान विवादों में घिर जाते थे क्योंकि वे मानते थे कि अमेरिका में अपराध और नस्लीय हिंसा के मामले में अश्वेतों की बड़ी भूमिका होती है। यही नहीं, वे बार बार गन कल्चर यानी गन राइट्स को और कड़े रूढ़िवादी मूल्यों के समर्थन में खड़े रहते थे। किर्क की शादी एरिजोना की ब्यूटी क्वीन एरिका लेन फ्रॉन्टजेव से हुई थी और उनके 2 बच्चे हैं। वे निजी जीवन में काफी चर्चा में रहते थे। इस साल की शुरुआत में वे ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के साथ ग्रीनलैंड गए थे। उस समय ट्रंप यह तर्क दे रहे थे कि अमेरिका को आर्कटिक क्षेत्र पर अपना स्वामित्व जताना चाहिए। माना जा रहा है कि इस मुद्दे पर खुलकर ट्रंप का समर्थन करने के कारण किर्क को निशाना बनाया गया हो सकता है। घटना के वक्त किर्क जिस तंबू में मौजूद थे उस पर बड़ा सा पोस्टर लगा था जिस पर लिखा था, मुझे गलत साबित करो। यही उनका अंदाज भी था कि वो खुली बहस को बढ़ावा देते थे और युवाओं को अपने साथ जोड़ते थे। लेकिन अब उनकी मौत ने अमेरिका में गन कल्चर के खतरे को फिर से उजागर कर दिया है। बीते दिनों मिनेसोटा में 2 डेमोक्रेटिक नेताओं को गोली मार दी गई थी और पिछले साल ट्रंप पर भी 2 बार जानलेवा हमला हुआ है। चार्ली किर्क की हत्या न केवल अमेरिका की राजनीति बल्कि समाज के लिए भी गहरी चोट है। वो लाखों युवाओं के लिए एक आइकन थे। उनकी मौत के बाद देश भर में बहस छिड़ गई और आखिर कब तक अमेरिका इस गन कल्चर की वजह से अपने नेताओं और नागरिकों को खोता रहेगा। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।